टीम इंडिया ने जीता एशिया कप। ढाका में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से रौंद कर एशिया कप में कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया ने छठी बार एशिया कप जीता। शिखर धवन और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े। शिखर ने 60 रन बनाए। उन्होंने मैच ऑफ द मैच का खिताब भी जीता, जबकि कोहली 41 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी 2 ओवर्स में कप्तान धोनी ताबड़तोड़ रन बटोरे। कैप्टन कूल ने सिर्फ 6 गेंदों पर 20 रन बनाए। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मेजबान बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 15 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 120 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत और अश्विन ने सधी हुई गेंदबाजी की, लेकिन नेहरा और हार्दिक पांड्या बेहद खर्चीले साबित हुए। आशीष नेहरा, अश्विन, बुमराह और जडेजा ने एक एक विकेट चटकाए, जबकि रहमान कोहली के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए। बांग्लादेश के लिए शब्बीर ने 32 और महमुदुल्लाह ने 33 रन की पारी खेली। इससे पहले मीरपुर में भारी बारिश के चलते मैच करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ। मैच 20 की जगह 15 ओवर्स का ही खेला गया। बांग्लादेश के शब्बीर अहमद को मैन ऑफ द मैच सीरीज चुना गया। शब्बीर ने 5 मैचों में 176 रन बनाए। वहीं विराट कोहली को कूलेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। एशिया कप सबसे ज्यादा 4 बार जीतने वाले देश भारत बन गया। इससे पहले भारत और श्रीलंका दोनों 5-5 बार एशिया कप जीत चुके थे। वहीं पाकिस्तान 2 बार चैंपियन रहा। बीसीसीआई ने ट्विटर पर टीम इंडिया का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में एशिया कप जीतने के बाद खिलाड़ी बस में हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए। महाशिवरात्रि के मौके पर गुजरात सीमा से आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। इस खुफिया जानकारी के बाद देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ संदिग्ध दिल्ली में दाखिल होने में भी कामयाब हुए हैं, लिहाजा गुजरात से लेकर दिल्ली तक खास एहतियात बरती जा रही है। ये संदिग्ध आतंकी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों, मॉल में हमला कर सकते हैं। मॉल, मंदिर और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आतंकियों के भारत में घुसने की जानकारी पाकिस्तान ने साझा की है। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान के एनएसए ने भारतीय एनएसए को आतंकी घुसपैठ की जानकारी दी। सूचना के बाद एनएसजी की 4 टीमें गुजरात पहुंच गई हैं। एक टीम गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर पर भी भेजी गई है। बाकी 3 टीमें अहमदाबाद और गांधीनगर में तैनात की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन अलर्ट के बाद मंदिर में होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। शनिवार को भुज में बीएसएफ को पाकिस्तान की एक संदिग्ध बोट मिली। इससे पहले कश्मीर के आरिसपुरा सेक्टर में भी एक सुरंग पाई गई। वहीं पठानकोट में भी एक संदिग्ध कॉल ट्रेस होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर भारी संख्या में पंजाब पुलिस और कमांडो की टीम पहुंची और पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट को 24 घंटे में उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है ये ईमेल जर्मनी से मिला। श्रीनगर के कुलगांव में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के आतंकी दाऊद अहमद शेख को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। आतंकी एक घर में छुपे हुए थे। द टेलीग्राफ के एक कार्यक्रम के दौरान अनुपम खेर ने जेएनयू कांड, पीएम मोदी की आलोचना और असहिष्णुता की बातें करने वालों पर करारा जवाब दिया। अनुपम ने कहा कि 8 महीने से पहले असहिष्णुता का नाम किसी ने नहीं सुना। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा जो राहुल गांधी को टॉलरेट कर सकता है वो सबसे बड़ा सहिष्णु है। जस्टिस गांगुली ने अनुपम खेर के बयान के बाद सफाई देते हुए कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं खड़ा किया था, बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। जस्टिस गांगुली ने अफजल गुरु की दया याचिका खारिज होने के 5-6 महीने दिन बाद ही फांसी दिए जाने को गलत बताया। अनुपम खेर ने इस मामले में जस्टिस गांगुली की टिप्पणी पर आलोचना की। शिवसेना के मुख्य पद सामना में कन्हैया की तुलना एक जहरीले नाग से की गई है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि ये नाग फन फैलाकर बीजेपी को डरा रहा है। संपादकीय में लिखा गया कि कन्हैया को हीरो बनाने की दोषी केंद्र सरकार ही है और कन्हैया को जल्द जमानत मिलने पर भी सवाल उठाए गए। बीजेवाईएम के अधिवेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कई लोग अफजल गुरु के साथ खड़े। उन्होंने ये भी कहा कि अजीब बात है कि कांग्रेस के बड़े नेता देश के टुकड़े करने वाले इन लोगों के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष जेएनयू में जाकर देशद्रोहियों को गले लगाते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। खेल जगत की 2 हस्तियां पहलवान योगेश्वर दत्त और बॉक्सर मनोज कुमार ने देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। योगेश्वर ने एक ट्वीट करके कहा कि उन्होंने कन्हैया को गद्दार बताया। बॉक्सर मनोज कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक शख्स जो कल तक देश की बर्बादी के नारे लगाने वालों के साथ खड़ा था, कुछ लोग उसे हीरो बनाने में जुटे। कन्हैया का समर्थन करने पर नीतीश कुमार परबत से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहा मुख्यमंत्री पद छोड़कर देशभक्ति विश्वविद्यालय खोल लें और उसके वीसी बन जाएं। लुधियाना की 10वीं की छात्रा जानवी ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार को खुली बहस की चुनौती दी। जानवी का कहना है कि इस विवाद के दौरान कन्हैया ने जो कुछ भी पीएम मोदी के खिलाफ कहा है वो किसी भी तरह से स्वीकार करने लायक नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया। आयोग ने तत्कालीन एसएसपी सुभाष दुबे और इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप
सिंह को दोषी करार दिया। आयोग ने संगीत सोम समेत तमाम नेताओं पर कोई टिप्पणी करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस सब के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की न्यायिक रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मुजफ्फरपुर दंगों की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया पर सवाल खड़े किए। आजम खान का आरोप है कि मीडिया ने दंगा तो दिखाया लेकिन दंगाइयों को नहीं। वहीं बीजेपी के सुरेश राणा ने आरोप लगाकर एसपी सरकार से कहा कि 4.5 साल में 350 दंगे हुए हैं। दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुरुष होता कौन है जो महिलाओं का सशक्तिकरण कर सके, महिला खुद सशक्त है। पीएम ने कहा कि जिस परिवार में महिला नहीं होती वहां पुरुष ना तो अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा पाते और ना ही लंबे समय तक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दूसरे आदर्श गांव के तौर पर नागेपुर को चुना है। पीएम ने इससे पहले वाराणसी के गांव जयापुर को गोद लिया था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने बेटे कार्तिक पर लगे टैक्स चोरी के आरोपों का करारा जवाब दिया। चिदम्बरम ने कहा कि कार्ति नियम से आयकर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी अघोषित संपत्तियों की लिस्ट बनाकर दे दे तो वो सारी संपत्ति 1 रुपए में दे देंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से लोहा लेते समय शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान लिंजू एन का उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ोदरा में ल्यूकेमिया से पीड़ित एक मासूम के माता पिता ने IBN-7 पर लोगों से मदद की गुहार लगाई। IBN-7 पर अपील करते समय मासूम शैल के माता पिता भावुक हो गए। मासूम शैल ल्यूकेमिया से पीड़ित है। इसके इलाज के लिए कम से कम 90 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। शैल के माता पिता के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना पाना बहुत मुश्किल है। भोपाल में एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं ने रैंप वॉक किया। एसिड अटैक पीड़ित 5 महिला गीता, नीतू, रितु, डॉली और सुनीता ने रैंप वॉक कर जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एमपी के ग्वालियर में तोप के गोलों का जखीरा बरामद हुआ। जंगल में मिले तोप के गोलों की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव किसानों के लिए खतरे की घंटी बनकर सामने आया है। पंजाब में बारिश और तूफान की वजह से काफी फसलों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कई शहरों में भी बारिश और ओले पड़ने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार सुबह प्रार्थना के वक्त कुछ लोगों ने चर्च में तोड़फोड़ की, साथ ही कुछ लोगों ने मारपीट भी की। मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने का विवाद एक बार फिर सामने आया। हरिद्वार में धर्म संसद में सहमति बनी है कि साईं बाबा के मंदिर अलग से बनाए जाए। संत समाज ने कहा कि लोग चाहें तो साईं बाबा की गुरु के रूप में पूजा कर सकते हैं। साधु संत जल्द ही हरिद्वार में मंदिरों के संस्थापकों और पुजारियों से भी बात करेंगे। बस्ती में NH-28 पर शराब से भरे एक ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भीषण आग में 30 लाख की कीमत की 1200 पेटी शराब जलकर खाक हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक एक बाइक डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई, ट्रक से जा टकराई जिससे ट्रक में आग लग गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने के 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची। वहीं भीषण आग के बावजूद हाईवे को बंद नहीं किया गया। यूपी के कानपुर में कुछ बदमाशों ने एक दिव्यांग बच्चे को इतना पीटा कि उसके हाथ में 3 जगह फ्रैक्चर हो गया। ये दबंग पीड़ित के पड़ोसी हैं। राजस्थान के बहरोड़ में एक छात्र 47वीं बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठेगा। 42 साल के शिवचरण यादव की उम्मीद है कि 46वें बार फेल होने के बाद भी उनकी उम्मीद नहीं टूटी और इस बार वो पास होंगे। शिवचरण ने कसम खाई थी कि 10वीं पास के बगैर शादी नहीं करेंगे। हालांकि शादी की उम्मीद तो उन्होंने अब छोड़ दी है, लेकिन 10वीं पास करने की लगन अभी तक कायम है। उत्तराखंड में कोटद्वार में के मंदाकिनी नगर में एक तेंदुए ने कई घंटों तक उत्पात मचाया। तेंदुए ने 2 वन कर्मियों को भी जख्मी किया। आखिरकार वन विभाग के शिकारियों ने उसे गोली मार दी। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के काफिले पे हुए हमले को लेकर रविवार को मथुरा आगरा मार्ग मृतक के परिजनों और NSUI कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद मंत्री घायलों को तड़पता छोड़ मौके से रवाना हो गए। लिहाजा स्मृति के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। यूपी के कानपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आया। आरोप है कि यहां नरेंद्र नाम के एक शख्स को दबंग ने जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी के मुताबिक दबंगों ने पहले शख्स को पैसे देने के बहाने बुलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। ग्वालियर के चंबल इलाके में रेत माफियाओं ने एक फॉरेस्ट गार्ड की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक गार्ड ने अवैध तरीके से रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की।
राजधानी दिल्ली के बेगमपुर से लापता 3 नाबालिग लड़कियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस मामले को लेकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चियों को अकेले स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। मुंबई से सटे नालासोपारा में एक नाइजीरियन युवक की हत्या का मामला सामने आया। इस युवक के गले पर चोट के निशान है। मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस ने ऑनर किलिंग के मामले में महिला के भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी की महिला के परिजनों ने पहले उसे जलाकर मार डाला, फिर सबूत छिपाने के लिए उसका अंतिम संस्कार भी किया। महिला ने 2007 में गांव के ही एक युवक से भागकर शादी की। तमिलनाडु के खेल मंत्री सुंदरराज का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में सुंदरराज महिला हॉकी प्लेयर से बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मंत्री ने महिला खिलाड़ी से यह भी कहा कि जब वो मेडल नहीं जीत सकती तो उनके खाने पीने का खर्च सरकार क्यों उठाए। कानपुर में एक डॉक्टर पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। डॉक्टर के पेट में गोली लगने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाशों का अब तक कुछ पता नहीं चला। छत्तीसगढ़ के एक रेलवे अधिकारी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़ित के पिता के मुताबिक आरोपी ने 2 महीने पहले उसकी बेटी को नशीली दवा पिलाकर उसके साथ रेप किया। मोतिहारी के मीना बाजार में बदमाशों ने ताबड़तोड़ बम बरसाकर दहशत फैला दिया। बदमाशों ने इसके बाद गोलियां भी चलाई, जिसमें एक राहगीर बुरी तरह से जख्मी हो गया। मोतिहारी से एक नक्सली उपेंद्र राय गिरफ्तार किया गया है। राय के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और नक्सली पोस्टर बरामद हुए। आज महाशिवरात्रि है। पूरे देश में भगवान शिव की आराधना का यह महापर्व पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़। 12 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि महाशिवरात्रि सोमवार को पड़ रही है। सोमवार को भगवान शिव की आराधना का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास है। शिवरात्रि के पर्व ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर नीलकंठ में रात से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई। नीलकंठ महादेव में भगवान शंकर के कंठ स्वरूप की पूजा की जाती है। शिवरात्रि के मौके पर काशीपुर में श्रद्धालुओं ने 28 फीट लंबी कावड़ बनाई। कावड़ में भगवान शिव के अलग अलग रूपों को बखूबी दिखाया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालु भोले को प्रसाद चढ़ाने पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। भोले की आराधना करने के लिए श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भक्त दूध और बेल पत्र चढ़ाकर भोले को खुश कर रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि की धूम है। आतंकी हमले के मद्देनजर सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के साथ एनएसजी कमांडो भी सुरक्षा में लगे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी के ओम नमः शिवाय बैंक में चिट्ठियों का अंबार लग गया। इस अनोखे बैंक में भक्त पैसों की जगह ओम नमः शिवाय का जाप लिखकर जमा करते हैं। मुंबई में कलर्स चैनल के गोल्डन पेटल अवार्ड के दौरान कई बॉलीवुड सितारे वहां पहुंचे। फिल्म सिटी में आयोजित अवार्ड फंक्शन की रेड कार्पेट पर सलमान खान, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर भी पहुंचे। बिग बी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को याद किया। उन्होंने ट्विटर पर अपने पिता की लाइब्रेरी की तस्वीरें पोस्ट की। सुनने में आया है कि होमी की अगली फिल्म में कंगना रनावत नजर आ सकती हैं। होमी के पिछले 2 प्रोजेक्ट में फैनी और कॉकटेल में दीपिका थी। बिग बी ने रविवार को सोशल मीडिया पर फिल्म आनंद से जुड़ी कुछ यादें शेयर की। अमिताभ ने इस फोटो का कैप्शन दिया, आनंद को आज 45 साल हो गए। अपनी फिल्म के जरिए देशभक्ति के अलख जगाने वाले मशहूर अभिनेता मनोज कुमार ने अब गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट पर फिल्म बनाने की घोषणा की। इसकी कास्टिंग जल्द शुरू की जाएगी। टीम में पुरुषों ने महिला दिवस से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में हाई हील्स पहनी। पुरुषों को 10 सेंटीमीटर ऊंची हील्स पहनाकर चलने को कहा गया, लेकिन कई पुरुष ऐसा नहीं कर पाए। इराक में एक बम धमाके में 47 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 45 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने अब तक नहीं ली। सेंट्रल अमेरिकी देश होंडुरास में एक बार में बदमाशों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 5 बंदूकधारी पुलिस यूनिफॉर्म में घुसे और लोगों को भून दिया। ब्रिटेन के शाही परिवार ने 1949 का एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्रिंस चार्ल्स 1 साल के हैं और रानी एलिजाबेथ उनके साथ खेलती नजर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान दल सोमवार को भारत आएगा। भारत में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद ही पाकिस्तानी टीम भारत आएगी। 19 मार्च धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच खेलना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मैच रद्द करने की मांग की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने एशिया कप में टीम इंडिया के खस्ता प्रदर्शन, जो बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर तारीफ की और अकरम के मुताबिक अफरीदी की कप्तानी और सोच पुरानी हो गई। आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में 1-2 खिलाड़ी गड़बड़ी का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल आईसीसी ने पूरे मामले की जानकारी नहीं दी।
कोहली उसे